आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, जीवन जीना है तो इन 4 बातों को आज से ही लागू करो। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे 4 बातें बताने वाला हूं कि जिन 4 बातों को आपको जीवन जीने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर हमें अच्छे से जीवन को जीना है और अपने जीवन में खुशियां लाना है और हम अपने जीवन में अच्छे से अपने जीवन को आनंदमय से अगर गुजारना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो हमें इन 4 बातों को अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको वचन के थ्रू बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 से 46 और 48 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं 46 में, यह मैं इसलिए कहता हूँ कि यदि तू उन्हीं से प्रेम करे जो तुझसे प्रेम करते हैं, और जो तुझे क्या फल मिलेगा, तो तुझे क्या फल मिलेगा, और क्या ऐसा तो करना वसूल करने वाले के भी नहीं होता। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह मैं इसलिए तुझसे कहता हूं कि यदि उन्हीं से प्रेम करेगा जो तुझसे प्रेम करते हैं तो तुझे फल कैसे मिलेगा। और परमेश्वर कहता है क्या ऐसा तो वसूल करने वाले भी नहीं करते। यानी कि जो लोग अपने फायदे के लिए अपना काम निकालते हैं, वो लोग भी ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि आज हमारे कुछ मसीह लोग होते हैं जो अपने जीवन में जो उनसे चाहता है, यानी कि जो उनको चाहता है, जो उनकी हर एक चीज का काम में या कोई भी चीज में मदद करता है, तो लोग उससे ही प्रेम करते हैं, लेकिन और लोगों से नहीं करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि अपने ही लोगों से, जैसे अपने लोगों से प्रेम करते हो, ठीक उसी प्रकार जितने भी संसार के लोग, इन सभी लोगों से प्रेम करो। और दोस्तों, 47 में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि तू अपने भाई बंधुओं का ही स्वागत करे तो औरों से अधिक क्या कर रहा है, और क्या ऐसा तो विधर्मी भी नहीं करता। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अपने सिर्फ भाई और बंधुओं को ही प्रेम करता है, उनका स्वागत करता है, तो परमेश्वर यहाँ पे कहता है तू औरों से अधिक क्या कर रहा है, यानी तू औरों से अधिक गलत कर रहा है। और क्या ऐसा करने वाले तो विधर्मी भी नहीं करते। यानी कि जो विधर्मी होता है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, जो परमेश्वर के वचन के तहत नहीं चलता है, ऐसा तो वो भी नहीं करता। दोस्तों, उसके साथ अगर एहसान करोगे तो वो भी तुम्हारे साथ एहसान करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे सिखाता है कि सिर्फ हमें अपने भाई और बंधुओं को ही नहीं स्वागत करना चाहिए, हमें संसार के सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए और सभी लोगों को मान और सम्मान देना चाहिए। और दोस्तों, 48 में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए परिपूर्ण बनो और वैसे ही जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन, इसलिए सभी लोग परिपूर्ण बनो और वैसे ही जैसे हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो भी परिपूर्ण है। परमेश्वर यहाँ पे हमें बता रहा, परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि जैसे परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में सभी लोगों को प्यार देता है, सभी लोगों पर मेह बरसाता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी, चाहे वो विधर्मी हो, चाहे वो पापी हो या कोई भी हो, हमें सभी लोगों से प्रेम करना चाहिए, हमें सभी लोगों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी मुसीबतें से छुटकारा दिलाएगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 से 1 और 2 में लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दूसरों पर दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारा भी पाप नापा जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन, सभी लोगों को बता रहा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दूसरों पर दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम उसके पाप को नापते हो, ठीक उसी नाप से तुम्हारा भी पाप परमेश्वर नापेगा। मेरे को यहाँ पे परमेश्वर कहता है, इसलिए आप लोग दूसरों को माफ करो, दूसरों पर दोष ना लगाओ। दूसरों से गलती हो जाए तो उसको माफ करने की कोशिश करो, ये नहीं कि उससे लड़ाई झगड़े करो या उसकी बात को बतंगड़ बनाओ। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 2 से 3 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं 1 में, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो परमेश्वर यहाँ पे कहता है सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स है और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो परमेश्वर कहता है वो मेरे वचन के थ्रू है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि हमारे जीवन में शांति और प्रेम की ढाढ़स होनी चाहिए और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा जो है वो परमेश्वर के दया के थ्रू हमें अपने जीवन में करना चाहिए। और प्रभु हमें अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमें और बहुत सारी ऐसी दिक्कतों से छुटकारा दिलाएगा। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मानसा रखो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा यह आनंद पूरा करो, एक ही मन रखो और एक ही प्रेम रखो और एक ही चिंता रखो और एक ही मानसा रखो। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर कहता है जितने भी संसार के लोग हैं सभी लोगों को एक ही सोच रखनी चाहिए कि खुशी रखनी चाहिए और एक ही उनके अंदर मानसा होनी चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए, ये एक ही होने चाहिए। लेकिन आज इस संसार के लोगों के पास ये नहीं है दोस्तों। वो लोग अलग अलग तरीके से, जितने भी प्रकार के इंसान हैं जितने प्रकार के आदमी हैं उतने ही प्रकार के उनकी सोच और उनकी जो भी सोचने की क्षमता वो भी अलग है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने जीवन में विश्वास के साथ और आशा के साथ और इन 4 बातों को अपने जीवन में लागू करो। प्रभु कहता है कि मैं आपके जीवन में वादे के साथ आपको बहुत सारी ऐसी दिक्कतें और मुसीबतों से छुटकारा दिलाऊंगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।